नमस्कार साथियों। कर्ण का दर्द और कृष्ण की करुणा से संबंधित अनसुनी कहानी आज आपको बताएंगे। देखो, कृष्ण भी करते थे कर्ण का सम्मान और कर्ण भी करता था कृष्ण का सम्मान। आप सभी को विदित है, बाहर से दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे से विपक्ष में रहते थे, लेकिन उनके अंदर जो दोनों का रिश्ता था ना, वो बहुत ही अनोखा, गहरा और भावनात्मक था। वे दोनों अपना कर्म निभाते थे, विपक्षी होते हुए भी सार्थक कर्म निभाना, और बिल्कुल भावनात्मक रूप से। क्यों कि दोनों का बचपन बहुत कष्ट भरा था। कृष्ण का बचपन भी शुरुआत में बहुत संघर्ष भरा रहा और कर्ण का भी। और दोनों के जीवन में एक रूपता क्या है कि दोनों ने अपने कर्म के बल पर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। कर्ण भी सूत पुत्र था, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा कि मैं एक क्षत्रिय हूं। लेकिन जब वो सूत पुत्र था तो उसने काफी कंडीशनों के खिलाफ जाके शस्त्र विद्या सीखी, उसमें प्रवीणता हासिल की। मतलब एक बहुत बड़ी बात है उस दौर के अंदर। लेकिन एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे यह चीज करनी है। तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए इन दोनों के जीवन से। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। जब युद्ध से पहले कर्ण और कृष्ण की भेंट होती है, कृष्ण मिलने जाते हैं कर्ण से और कृष्ण कर्ण को वह एक अनसुना रहस्य बताते हैं जिससे कर्ण की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि तुम पांडव हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, तुम सूत पुत्र नहीं सूर्य पुत्र हो। ये सब कुछ बातें बताते हैं। और कर्ण भी बड़े आराम से विनम्रतापूर्वक कहता है भगवान से, हां आपकी बात सच है, मैं आपकी इस बात को सहर्ष स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, धर्म का साथ नहीं दे रहा हूं। फिर भी मेरे इस मित्र ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे जो अभी वर्तमान में जो पहचान मिल रही है, वो पहचान मेरे मित्र की वजह से मिल रही है, और वो पहचान मैं समाप्त नहीं कर सकता। कृष्ण ने खूब समझाया, आपको राज सिंहासन मिल जाएगा, नहीं। लेकिन कर्ण भी दानवीर था, लेकिन ऊपर से मतलब वो रेस्पेक्टेबल भी था, अवसरवादी नहीं था। आज के मनुष्य की तरह अवसर देखे और बदल गए। जो मनुष्य अवसर देख के बदलते हैं, उन मनुष्यों की वैल्यू नहीं होती है। वो भले ही एक आंशिक लाभ के लिए, जो मनुष्य आंशिक लाभ के लिए अवसर देख के बदलते हैं, तो मतलब उनकी वैल्यू बल गिर जाती है। और एक बार इंसान की यदि वैल्यू गिर जाए तो फिर वैल्यू बढ़ाना बहुत कठिन चीज होती है। ये कुछ कहानियां हमें प्रेरणादायक देती है और प्रेरणा प्रदान भी करती है। नाम किसका अमर होता है? जो अच्छे कर्म करते हैं और हम अपने नियम कायदे से चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने खूब समझाया, लेकिन कर्ण ने बात नहीं मानी कि वो अपने निष्ठा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण मृत्यु की सैया पे सो रहे थे, तभी कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा ली। क्या ये वास्तव में दानवीर है? जब वो सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंचे कि मैं ब्राह्मण आपसे कुछ मांगने आया हूं, और कर्ण तो मृत्यु की सैया पे सो रहे थे। और कर्ण ने
अपने मुंह का एक सोने का दांत तोड़ करके भगवान को दिया, और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप बताया और कहा कि संसार के अंदर तुम्हारे जैसा दानी न हुआ है, न कभी होगा। तुम इतने बड़े दानी हो, तुम्हें दानवीर के नाम से जाना जाएगा। मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो वास्तव के अंदर कर्ण की जो अनोखे रहस्य है, जो रोजगार आए, तो मनुष्य उससे बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें सीख सकता है। लेकिन संसार का भी नियम है कि जो फेमस होता है उसको सभी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब कहते हैं ना, नेवी के कंगूरे होते हैं, वो जो दिखते नहीं है लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत सच्चाई होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का दोनों का अटूट संबंध था। दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते, भले ही विरोधी हो। कृष्ण ने भी कर्ण का विरोध किया, कृष्ण ने भी कर्ण का विरोध किया, लेकिन अपमान नहीं किया। कर्म वो भी अपने निभा रहे थे, लेकिन अपमान कभी नहीं किया। और कर्ण ने भी कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराया, लेकिन उनकी महानता पे कर्ण को कोई संदेह नहीं था। ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में सीखने लायक है। चाहे आपका बड़ा कितना ही क्यों विरोधी क्यों ना हो, सम्मान हमेशा सबका करना चाहिए। विरोध भले ही करो, लेकिन सम्मान भी करना चाहिए। और एक बात, जाते जाते एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विरोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे आप विरोध शारीरिक करो, चाहे मानसिक करो, विरोध विरोध होता है, दोनों परेशान होते हैं। दोनों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आज के समय में कि जो लोग ज्यादा चिंता से व्यग्र परेशान रहते हैं, उनका मूल कारण ये विरोध, ईर्ष्या। जब तक मनुष्य अपने माइंड से, अपने दिमाग से वो चीज बाहर नहीं निकालेगा, तब तक उसमें ये गुण अवेलेबल रहेंगे, और वे धीरे धीरे ऊपर भी आएंगे। तो जो उनको नीट एंड क्लीन करेगा, इसका वॉश करेगा, वो व्यक्ति जीवन में अपना हर कोई लक्ष्य प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी की भावना ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। उसे और कुछ नहीं आता है। उसे बोल दिया जाए कि आपको नेगेटिविटी के बारे में कुछ बातें करनी है, वो सुबह से शाम तक बातें करता रहेगा, उसके बारे में लिख लेगा। और उसे कहे कि तुम पॉजिटिविटी के बारे में बता, कौन अच्छा है, तो वो कुछ समय बाद सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा ही बोल पाएगा। क्यों? कि उसके अंदर नेगेटिविटी का भंडार, खजाना भरा पड़ा है, और बाहर खोज रहा है पॉजिटिविटी कहां से आएगी। इसका विशेष ध्यान रखें कि अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकालोगे तभी पॉजिटिविटी अंदर आएगी। प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।